पूरी दुनिया समेत भारत भी कई तरह की मुश्किलों से फिलहाल जूझ रहा है और उन्हीं परेशानियों में से एक है भारत की अर्थव्यवस्था, जो दशकों बाद मंदी में है, पर भारत सरकार इसे कबूल नहीं कर पा रही। अब भारत सरकार की माने या न माने, पर जो सच है उस पर तो नजर डालना ही होगा। वो बात और है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इस बात की घोषणा फिलहाल कर दी है। 2020 तो खराब हो ही चुका है, लेकिन आने वाला साल यानी कि 2021 कैसा रहेगा? किस तरह के हालात देश में पैदा हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। 2020 की बात करें तो इस साल को लेकर IMF ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगी, लेकिन IMF की ताजा रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत के लिए 2021 एक अच्छा साल होगा, जिसमें देश की विकास दर 6% होगी। जहां तक देश के आर्थिक विकास की बात करें तो ये कोरोना संक्रमण के चलते पटरी से उतर गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले 2 सालों 2020-2021 में बमुश्किल 1% की तेजी से बढ़ेगी। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जिन्होंने भारत को लेकर कहा है कि 2 साल तक भारत के विकास की रफ्तार करीब 1 या उससे थोड़ा ज्यादा रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है। भारत इस वक्त शायद अपनी सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, जिसका असर 2021 में भी देखने को मिल सकता है। रोजगार के मौके हों या महंगाई का बढ़ना, सबका समाधान 2020 में ही हो जाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। बुरे आर्थिक हालातों से बाहर निकलने के लिए सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। भारत में बीते 25 जून को लगातार 19वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जो सरकारी खजाने में तुरंत पैसे बढ़ाने का सीधा तरीका माना गया है। ईंधन के दाम बढ़ाना मतलब सरकार की गिरती कमाई को रोकना और इससे राजकोषीय घाटा में कमी आना। पर ऐसा लगता नहीं है कि ये सिलसिला यहीं रुकेगा या कोरोना की महामारी तक ही ईंधन के दाम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची है उसका असर अगर साल 2021 तक या उससे आगे भी रह सकता है। जानकारों की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमत ही नहीं, बल्कि आने वाले 2 सालों में लगातार सरकार आयकर और GST में भी बढ़ोतरी कर सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर देश के मध्यम वर्ग और वेतन भोगियों पर पड़ सकता है। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.8% होने के आसार जताए गए हैं और जो 5% तक भी चला जाए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाली तिमाहियों में सरकार के खर्च में इजाफा और कमाई में कमी होने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर बड़ा सवाल सामने ये आता है कि 2021 क्या देश की जनता के लिए राहत के दिन लेकर आएगा या नहीं, जिसका जवाब अभी भी भविष्य की गोद में है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।